सावन के इस पावन दिनों में भक्त शिव जी का जलाभिषेक करने वालों के समस्त पापों का शमन हो जाता है। यही मान्यता है। सावन में 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लेने से साधक के हर कष्ट दूर हो जाते हैं। विश्व प्रसिद्ध भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में त्रिदेव की पूजा एक साथ होती है। ये 12 ज्योतिर्लिंग का 8वां ज्योतिर्लिंग है। महाराष्ट्र में नासिक के गोदावरी तट पर स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग सबसे अद्भुत माना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग ही एक ऐसा धाम है जहाँ 3 शिवलिंग एक ही जगह पर विराजमान है। इस लिंग के 3 मुख हैं जिन्हें भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान रुद्र का रूप माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास ब्रह्मगिरी पर्वत शिव स्वरूप माना जाता है। यहाँ नीलगिरी पर्वत पर नीलांबिका देवी और दत्तात्रेय गुरु का मंदिर भी है। मान्यता है कि जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष है वो यहाँ पूजा करते हैं तो उनके खतरनाक दोष समाप्त हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में जानते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में वर्णित पौराणिक कथा के अनुसार एक समय महासती अहल्या के पति ऋषि गौतम ब्रह्म पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। उस समय वहां 100 वर्षों तक बारिश नहीं हुई और दुष्काल होने लगा। जानवर अन्न और जल के लिए तड़पने लगे और उनकी मृत्यु होने लगी। इससे गौतम ऋषि बहुत दुखी हुए और वे परेशान हो गए। इसीलिए उन्होंने वरुण देव की 6 महीने तक तपस्या की तो वरुण देव प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। ऋषि ने कहा, जानवर अन्न और जल के बिना मरने लगे हैं, इसीलिए आप उन्हें तृप्त करें। वरुण देव कहने लगे, हे ऋषि, मैं देवताओं की आज्ञा के बिना वर्षा तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम पृथ्वी में गड्ढा बना लो। गौतम ऋषि ने पृथ्वी पर एक गहरा गड्ढा खोदा। वरुण देव ने गड्ढे में पानी भर दिया और कहने लगे, हे ऋषि, तेरी महिमा इस जल से भरे गड्ढे को कभी खाली नहीं करेगी। इस प्रकार भगवान वरुण की कृपा से गौतम ऋषि को पानी मिला और जानवरों और पक्षियों के चारे के लिए अनाज बोया जो सभी का पोषण करने लगा। एक समय जब गौतम ऋषि के शिष्य जल कुंड से पानी लेने गए तो अन्य ऋषियों की पत्नियों ने शिष्यों को पानी लेने से रोक दिया और कहा, पहले हम पानी लेंगे, फिर आपको पानी लेना होगा। तो शिष्यों ने अहल्या जी को बुलाया और अहल्या जी ने शिष्यों को पहले पानी लेने की व्यवस्था की। तो अन्य ऋषियों की पत्नियां क्रोधित हो गई और उन्होंने अपने पतियों को बात को ज्यादा चढ़ाकर कहा। इसीलिए फिर ऋषियों ने ऋषि गौतम से बदला लेने के लिए गणपति जी की पूजा की। तो गणपति जी प्रकट हुए और ऋषियों से आशीर्वाद मांगने के लिए कहा। तो ऋषियों ने कहा, हमें गौतम को अपमानित करने और उन्हें निकाल देने की शक्ति दो। ऋषियों की मांग सुनकर गणपति जी कहने लगे, हे ऋषियों, ऐसे साधु से घृणा करना ठीक नहीं है। याद रहे कि ऋषि ने आपके सुख शांति के लिए जल की व्यवस्था करके आप सभी को प्रसन्न किया, लेकिन जब वे लोग हठ करने लगे तो गणपति जी कहने लगे, अभी भी मान जाओ, नहीं तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। फिर भी वे नहीं माने। कुछ समय बीतने के बाद गौतम ऋषि उसी स्थान पर आए जहां एक दुबली गाय के रूप में एक ऋषि रूप बदल के आए जो मृत्यु की कगार पर थे। गाय
ऋषि का रास्ता रोक रही थी। इसीलिए गौतम ऋषि ने एक पतली छड़ी ली और गाय को रास्ते से हटाने के लिए उसे मारा। लाठी लगते ही गाय की मौत हो गई। तब उन दुष्ट ऋषियों ने गौतम ऋषि पर गौ हत्या का आरोप लगाया और उनका अपमान किया और उन्हें आश्रम छोड़ने के लिए कहा। इसीलिए ऋषि और अहल्या जी दुखी हुए और आश्रम को छोड़कर एक जंगल में चले गए। उन्होंने गौ हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए गंगा स्नान किया और तप किया। तप के प्रभाव से शिव जी प्रसन्न हुए और कहने लगे, गौतम ऋषि, आप एक पवित्र आत्मा हैं। आपने कोई पाप नहीं किया है। आप वरदान मांगे। तब ऋषि ने शिव जी से गंगा की मांग की। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर गौतम ऋषि का अनुरोध स्वीकार किया और गंगा जल ऋषि को दिया। गौतम ऋषि ने गंगा को गौ हत्या के पाप से मुक्त करने के लिए कहा तो गंगा जी सोचने लगे कि ऋषि को गौ हत्या के पाप से मुक्त करके मैं वापस चली जाऊंगी स्वर्ग के लिए। लेकिन भगवान शिव ने गंगा को आज्ञा दी कि जब तक ये कलयुग है तब तक तुम्हें इस धरती पर ही रहना है। तब गंगा जी ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, तो आपको भी माता पार्वती के साथ यही निवास करना पड़ेगा। शिव जी ने गंगा जी की बात मान ली और वहीं बस गए। उस समय गंगा ने भगवान से पूछा, संसार के सभी प्राणी मेरी महत्ता को कैसे जानेंगे? उसी समय ऋषि बोले, जिस समय बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करेगा और वहीं रहेगा, उस समय हम आपके जल में स्नान करेंगे और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करेंगे तो हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ये सुनकर गंगा गोमती नाम से वहीं बस गई और शिवलिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध हो गए। यहाँ गंगा नदी में पहले ऋषि गौतम ने स्नान संध्या विधि की थी। इसीलिए इसे गंगा जी गंगा द्वारका कहा गया। फिर दूसरे ऋषि स्नान करने आए, इसीलिए गंगा जी अदृश्य हो गए। तब गौतम ऋषि ने गंगा जी से प्रार्थना की कि आप दृश्यमान हो और ऋषियों को स्नान करने दो। तब गंगा जी ने कहा, यह कृतज्ञ मुनियों को मैं नहीं दिखूंगी। तब गौतम ऋषि अधिक प्रार्थना करने लगे। तब गंगा जी कहने लगे, हे गौतम ऋषि, यदि यह कृतज्ञ ऋषियों पार्वती जी की 100 बार परिक्रमा करें तो मैं इन ऋषियों को दर्शन दूंगी। तब वे ऋषियों को पछतावा हुआ और अपनी भूल कबूल की। तब गंगा जी ने उन्हें दर्शन दिए।